हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के जो फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसका जो प्रूफ करने का है, इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है। आज हम ये प्रूफ करेंगे। तो इस कोई भी नंबर इरेशनल है उसको प्रूफ करने के लिए एक मेथड है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हम एक एज्यूम करते हैं, गलत जो रॉन्ग है उसको एज्यूम करते हैं कि सोचो कि वो है। उसके बाद हम ऐसे ऐसे उसका फैक्टर दिखाएंगे जिसके वजह से वो गलत साबित हो जाएगा। मतलब खुद बोलेंगे और खुद को गलत साबित करेंगे। ठीक है, सोचो कि मैं एक बिल्ली ले आया, मैं बोलूँगा कि ये शेर नहीं है, इसको प्रूफ करो। ठीक है, एक बिल्ली ले आया, मैं बोलूँगा कि ये शेर नहीं है। तो हम पहले मैं बोलूँगा कि शेर का कैरेक्टर क्या है। शेर का कैरेक्टर क्या है? वो शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। ठीक है, पूंछ होता है, उसका बॉडी का जो कलर होता है और ब्लैक कलर का जो स्पॉट है, ये सब है। तो अगर वो नहीं होगा तो बिल्ली का कुछ बिल्ली का शेर की तरह दिखते हैं, लेकिन वो शेर की तरह थोड़े ही दहाड़ सकते हैं, वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करेंगे। तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? शेर नहीं है, बिल्ली है। तो इसी तरह हम बोलेंगे कि इसी को हम प्रूफ करेंगे। कैसे? प्रूफ दैट √2, 3√5 एंड 6+√3 आर इरेशनल नंबर्स। हमको ये प्रूफ करना है। तो हम बोलेंगे कि सोचो कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होने के लिए वो क्या होना चाहिए? हमें क्या करना है? रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमें आना चाहिए। इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या आना चाहिए? एक तो थियोरम है, और को प्राइम नंबर क्या है, और रेशनल नंबर क्या है। ये तीनों चीज़ हमें पता होना चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं थियोरम क्या बोलता है। सो थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम बोलते हैं, सोचो कि कोई भी एक प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर p है, एनी प्राइम नंबर p। p क्या है? एक प्राइम नंबर है। अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कोई भी एक नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p क्या है? एक प्राइम नंबर। p पर क्या है? प्राइम नंबर है। वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब a² हो रहा है, p डिवाइड कर दे रहा है। तो p क्या करेगा? p a को भी डिवाइड करेगा। p क्या करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? अगर p कोई भी नंबर है, प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर, सोचो कि 3 है। ठीक है, अगर वो एक नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सोचो कि 9 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 क्या करेगा? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81/3 होता है 27, तो डिवाइड कर रहा है। तो 3 क्या करेगा? 9 को भी डिवाइड करेगा। सो 9/3 इज 3, कर दे रहा है। तो ये होता है हमारा थ्योरम, जो तुम्हारे बुक में भी दिया है, तुम चाहो तो देख सकते हो। शायद थ्योरम 1.3 है। ठीक है, तो ये होता है थ्योरम। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो p क्या है? प्राइम नंबर है। a क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये है तुम्हारा थ्योरम। तो को प्राइम नंबर्स क्या हैं? द नंबर्स हुज फैक्टर्स देर आर नो फैक्टर्स एक्सेप्ट वन। कोई भी नंबर हो, दो नंबर होंगे पेयर। ठीक है, सोचो कि 7 और 8 हैं। इनका फैक्टर क्या है? 7 का फैक्टर होता है 1 और 7 होता है 2 का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, इतना सारा होता है। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, ये है और ये है। तो द नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज 1। एक ही कॉमन फैक्टर होता है जिसका, उसको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। सो द नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज 1, ओनली 1, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। उसके बाद है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का तो पता ही होता है सबका डेफिनेशन, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q क्या है? इंटीजर्स हैं, है कि नहीं? ये होता है रेशनल नंबर का डेफिनेशन। और जो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो, डेसिमल टर्मिनेटिंग को बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर्स। और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है? रिपीटिंग होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? रेशनल नंबर्स। तो अभी के लिए हमें ये वाला डेफिनेशन चाहिए, p/q वाला। ठीक है, तो अभी हम प्रूफ करते हैं। √2 को पहले प्रूफ करेंगे। √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये वाला प्रूफ करना है। अच्छा, पहले क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम।
क्या करना है एज्यूम, रूट टू एक रेशनल नंबर है, रूट टू इज रेशनल नंबर, ये वाला एज्यूम करना है। कर लिया, तो रूट टू एक रेशनल नंबर हो गया तो हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट टू को हम लिख सकते हैं ऐसे, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। सोचो कि पी बाई क्यू कोई भी नंबर हो, सोचो कि P4 है, Q6 है, कुछ भी हो। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सो ये 2/3 हो गया। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ, सोचो कि P4 है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं है, ठीक है, इसका वैल्यू ये नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सोचो कि P/Q अगर 4/6 होता, मैं उसको कैंसिल करके 2/3 कर दिया, तो 2/3 होगा। और इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है उसको बोलते हैं को प्राइम। सो सोचो कि P/Q को हमने इस तरह इस कंडीशन तक ले आया कि और वो कैंसिल नहीं हो सकता, तो सोचो कि वो हो गया A/B, ठीक है। अब P/Q नहीं है, अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, किससे, कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया A/B। तो A/B को और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ये हो गया को प्राइम नंबर। से दोनों क्या हो गए, को प्राइम, मतलब इनका फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं। सोचो कि अगर 2 होगा तो दूसरा होगा 3 या तो 5 होगा, तो द नंबर्स हुज फैक्टर इज ओनली 1, उसको बोलते हैं को प्राइम। तो ये वाला लिखने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। कुछ फर्क पड़ेगा क्या, अगर स्क्वायर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस हो गया ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो बैलेंस हो गया होगा। तो रूट 2 का स्क्वायर होता है क्या, 2, एंड A/B का होल स्क्वायर होता है A²/B² होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है, 2B² = A², 2B² = A²। समझ में आ रहा है, इतना तक समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब 2 क्या करता है, A² को डिवाइड करता है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो इस तरफ लाएंगे तो क्या डिवीजन हो गया। तो अगर मैं लिखता हूँ B² = A²/B² हो सकता है तो यहाँ पर पहले ही है, तो इसका मतलब क्या है, B² = A²/2, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 क्या कर रहा है, A² को डिवाइड कर दे रहा है, तो 2 A² को डिवाइड कर रहा है मतलब A को भी डिवाइड करेगा। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर 2 अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करे तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। 2 अगर A² को डिवाइड करे तो मतलब A को भी डिवाइड करेगा, तो मतलब A का एक फैक्टर निकल गया, क्या, 2 निकल गया। तो मैं A² के जगह में मैं लिखता हूँ, सोचो कि मैं A² के जगह में, तो कोई तो एक नंबर निकलेगा, तो A² के मैं जगह में लिखता हूँ, तो वो 2 के फॉर्म में होगा, 2 मल्टीप्लाई हो इस फॉर्म में होगा। तो सोचो कि मैं इसको 2C ले रहा हूँ, A² के जगह पे मैं 2C लिख दे सकता हूँ, तो ठीक है, तो लिख देते हैं 2B² = सॉरी A के जगह में 2C लिखूँगा, तो ये हो जाएगा क्या, 2C का होल स्क्वायर, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, 2B² = 4C², ठीक है। अब क्या हो गया, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 का इस तरफ लेके आने से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 × 2, 2 2 × 4, तो आंसर हो गया क्या, B² = 2C², B² = 2C² हो गया। अब क्या हो रहा है, अभी हमने ये क्या बोला था कि 2 A² को डिवाइड कर रहा है और A को भी डिवाइड कर रहा है। अभी क्या निकल रहा है, 2 B² को भी डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, B² को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर 2 B² को डिवाइड कर रहा है तो B को भी डिवाइड करेगा कि नहीं। तो अभी हमने बोला है कि A को डिवाइड कर रहा है, अब B को भी डिवाइड कर रहा है, तो इनका 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया ना, A और B का दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब A और B नहीं है को प्राइम किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर 1 होता है, लेकिन इसका तो फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, 2 फैक्टर हो गया, तो ये को प्राइम नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं हुआ। तो अब क्या बोलेंगे हम, जो हमने कॉन्ट्रैडिक्ट किया था वो गलत है। क्यों, हमने अभी जो हमने अज्यूम किया, जो आंसर निकला वो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। तो रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया। तो इसी मेथड से हम क्या कर सकते हैं,
√5 को भी प्रूव कर सकते हैं, √3 को भी प्रूव कर सकते हैं। पहले तो मैं एज्यूम करना है क्या कि लेट दे आर रेशनल नंबर, तो उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर देने से क्या हो जाएगा, वो कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। ए और बी दोनों कोप्राइम हो गए। कोप्राइम किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर 1 होता है उसको कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो 1 हो गया, मतलब इन दोनों का फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अब हम दिखाना है कि इनका फैक्टर और भी एक है। क्या है, और भी एक फैक्टर है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 निकाल दिया। कैसे निकाला, अब इसका दोनों साइड का स्क्वायर करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह लिखना है। तो 2 क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो ए का एक फैक्टर निकल गया क्या, 2। तो अब क्या करेंगे, ए के जगह पे मैं 2c का लेता हूँ, तो इसका तो कुछ वैल्यू निकलेगा ना ए स्क्वायर का, तो ए कुछ भी एक वैल्यू होगा, तो वो 2 इंटू ए नंबर इस फॉर्म में होगा। तो 2c लेता हूँ, ए के जगह पे मैं 2c लिखता हूँ। तो 2c लिखने से क्या होता है, 2c का होल स्क्वायर होगा। ए के जगह पे अगर 2c लिखूंगा तो ए स्क्वायर के जगह में क्या होगा, 2c का होल स्क्वायर होगा। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c का स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 और 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो अब क्या होगा, 2 क्या करेगा, b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। कैसे पता चल रहा है कि डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ, इस तरफ आएगा तो 2 डिवीजन होगा। समझ में आ रहा है। तो अगर 2b को डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो a और b का एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। तो लेकिन हमने तो बोला था उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। तो इस तरह ये गलत साबित हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, यहाँ से और एक 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। क्या, एक रेशनल और एक इरेशनल, दोनों को तुम प्लस करो या माइनस करो, वो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, ये हो गया पहला बात। सेकंड क्या आता है, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो, कुछ भी करो, वो आंसर इरेशनल ही आएगा। इसको भी प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाला नंबर लिया है और एक सम वाला नंबर लिया। ठीक है, तो इसको प्रूफ करेंगे। तो क्या हुआ, इरेशनल प्लस और माइनस इरेशनल इज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, एंड रेशनल प्लस और माइनस करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो इरेशनल आएगा। देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले 3√5 को करते हैं प्रोडक्ट, मतलब 3 इंटू इस तरह फॉर्म में। ठीक है, तो पहले एज्यूम करते हैं 3√5। क्या करेंगे, ये इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल है। पहले सोचो, एज्यूम करते हैं ये रेशनल, तो रेशनल है तो क्या होगा, इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, श्योर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। सॉरी, स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको ऑल दूसरे मेथड में करेंगे। सो 3√5 इज इक्वल टू p/q हुआ। अब मैं 3 को इस तरफ ले जाता हूँ, तो इस तरफ रह गया √5, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन होगा, मतलब p/3 इंटू q हो गया। √5 इक्वल टू p/3q। क्योंकि p और q दोनों इंटीजर हैं, 3 तो एक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस p, q, 3 आर इंटीजर्स और नंबर्स, कुछ भी है, इंटीजर्स और नंबर्स, सो p/3q इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होगा भाई, क्यों, p तो इंटीजर है, q भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, सब तो इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब √5 भी रेशनल नंबर, क्योंकि √5 इक्वल्स दिया है यहाँ पर, √5 इक्वल टू p/3q लिखा है। लेकिन हमें तो पता है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों, इरेशनल नंबर क्यों, हमने यहाँ पर प्रूफ करके आया, √2, √3, √5 प्रूफ करके आया, ये इरेशनल नंबर है, अभी तो प्रूफ करके आया।
मैंने नहीं किया, लेकिन उस कर सकते हैं। √2 को मैंने किया, उसी तरह √5 को भी कर सकते हैं। तो √5 तो इरेशनल नंबर है, तो ये p/3 कैसे रेशनल हो गया? तो गलत हो गया भाई। तो क्यों गलत हो गया? बिकॉज वी एज्यूम्ड, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था, इसलिए ये जो कंट्राडिक्शन है ये ऐसे निकला, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये वाला प्रूफ हो गया कि 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। अब 6 + √3 को प्रूव करते हैं। 6 + √3 ये भी वैसे ये बहुत ही आसान है। इसको भी एज्यूम करते हैं कि सोचो इसको p/q, ये रेशनल नंबर है तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q फॉर्म में अगर लिख दिया क्या होगा? तो 6 को इस तरफ ले आते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ पर √3 रह गया, इस तरफ क्या हो गया? p/q - 6 लिख सकते हैं कि नहीं? तो p इधर रह गया, माइनस q × 6, 6q बाई p, √3 = p - 6q बाई p, सॉरी q। ठीक है, अच्छा p - 6q बाई q ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? अब फिर से वैसा ही लिखेंगे, सिंस p, q, 6 आर इंटीजर्स, क्योंकि p, q, 6 ये सब इंटीजर हैं, तो इसको प्लस माइनस कर डिवीजन जो भी करने के बाद एक नंबर तो आएगा। सो इंटीजर्स, सो p - 6q बाई q इज ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर हो गया। बट रेशनल नंबर हो गया, लेकिन ये अगर रेशनल नंबर हो जाएगा तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, √3 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। सो √3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, इज ऑल्सो रेशनल, ये भी हो गया। लेकिन अभी हमने प्रूव करके पीछे आया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। अभी हमने तो प्रूव किया था कि √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर है, तो ये कैसे रेशनल हो गया? अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन हमने प्रूव किया ये तो रेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल है, तो ये कैसे रेशनल हो जाएगा? तो अभी हमने क्या बोला कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये इरेशनल नंबर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एज्यूम किया है यहाँ पर गलत, हमने एज्यूम किया है गलत, इसलिए ये वाला आंसर हमारा गलत आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कोई भी नंबर को कि वो इरेशनल है और इरेशनल है। ठीक है, तो ये 3 बात तुमको याद रखना है, जिससे तुम क्या कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो एक इरेशनल नंबर को इरेशनल है। ठीक है।